लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न। देश भर की 57 सीटों पर हुई वोटिंग। 4 जून को होगी मतगणना। सातवें चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में। काशी से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लड़ रहे चुनाव। कंगना रनौत, रवि किशन सहित कई हस्तियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की ध्यान साधना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की साधना की। प्रधानमंत्री ने दिया संदेश, जीवन का हर पल देश को समर्पित। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की अहम बैठक। खड़गे, सोनिया, राहुल, शरद पवार, केजरीवाल, अखिलेश समेत कई नेता हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष ने किया कम से कम 295 सीटें आने का दावा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया चुनाव आयोग को धन्यवाद। एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का भी दावा किया। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। मुख्य सचिव, डीजीपी और एसीएस गृह सहित पुलिस के आला अधिकारी रहे मौजूद। वीसी के जरिए जुड़े सभी राजस्थान के एसपी और आईजी। सीएम बजूलाल शर्मा ने की गोवर्धन परिक्रमा। पूछरी का लोठा सहित मुखारविंद और श्रीराज मंदिर में किया दुग्ध अभिषेक। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खुशहाली की कामना की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। केजरीवाल को आज जाना होगा जेल। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला। ईडी ने कहा उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने चुनाव नतीजों से सीटों का अनुमान जारी किया। कहा भाजपा 303 या इससे ज्यादा सीटें जीत सकती है। पूर्वी दक्षिणी राज्यों में पर्याप्त समर्थन। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर रॉबर्ट पिक्टन की हत्या। सेक्स वर्कर्स को मारकर सुअरों को खिला देता था। 49 लड़कियों को भी शिकार बना लिया था। चाइनीज लोन के जाल में फंसा नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट। 2% ब्याज पर कर्ज देकर 5% वसूल रहा है। पोल खोलने वाले पत्रकार को चीन के राजदूत ने धमकाया। कहा माफी मांगी। आध्यात्मिक यात्रा पर सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद बोले अभिभूत महसूस कर रहा है। ऐसी पवित्र यात्राएं ग्रोथ को और आगे बढ़ाती है। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने बर्थडे पर संन्यास का किया ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट अनाउंस किया। रिटायरमेंट नोट के साथ वीडियो भी शेयर किया। गायत्री त्रिशा की जोड़ी सिंगापुर ओपन से बाहर। सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 4 जापान ने हराया। टूर्नामेंट में भारत का सफर अब खत्म हुआ। अनंत राधिका की पार्टी में राधिका मर्जेंट की सेकंड प्री वेडिंग है। बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे। कैटी पेरी के जबरदस्त परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगाए। ओडी को गोद से उठाकर नाचे रणवीर सिंह। शुभमन गिल और रिद्धिमा पंडित की लिंकअप की खबरें। एक्ट्रेस रिद्धिमा ने कहा इन दावों में कोई सच्चाई नहीं। सारा अली खान और सारा तेंदुलकर से भी जुड़ चुका है उनका नाम। अलवर में सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में शव रखने की जगह नहीं। फर्स्ट एरिया की खबर के बाद कलेक्टर ने लिया प्रसंज्ञान। पीएमओ से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगठन की बड़ी बैठक। सीबी जोशी समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। सीएम बजूलाल शर्मा ने भी शिरकत की। मतगणना समेत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। झुंझुनू में महिला मरीज की गलत किडनी निकालने का मामला। डॉक्टर संजय धनखड़ पर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ केस। कहा पुलिस ने किडनी कहां है ये भी जांच का विषय। जयपुर एसीबी की बहरोड सदर थाने में बड़ी कार्रवाई। एसएचओ राजेश और उसके रीडर अजीत को ट्रैप किया। आईफोन 15 पीआरओ लेते पकड़ा गया। चित्तौड़गढ़ में जैन संत मदन मुनि महाराज का देवलोक गमन। अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी जान चली गई। शंभूपुरा से निम्बाहेड़ा की ओर विहार कर रहे थे जैन। शंभूपुरा बाईपास पर महादेव मंदिर के सामने का हादसा। नीडवाना में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बादलों की आवाजाही और हवाओं की वजह से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। झुंझुनू में नए वेदर सिस्टम एक्टिवेट होने से बारिश झमाझम हुई। बारिश से लोगों को मिली तेज गर्मी से राहत। बारिश के बाद ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हुआ। सीकर के फतेहपुर में बारिश होने से 572 साल पुराने सारनाथ मंदिर के आगे भरा पानी। तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। नागौर में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। भीषण गर्मी और हीटवेव के बचाव की प्राथमिकता पर फोकस रहा। जिला कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
उदयपुर के सवीरा थाना क्षेत्र में सुने मकान में चोरी को लेकर पुलिस की कार्रवाई। वारदात में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर जेवरात खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जेवरात भी बरामद किए। 2 जून को नौतपा का आखिरी दिन, आसमान से बरसी राहत की बूंदें। श्री विजयनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमकर हुई बरसात, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। साभर में हंस आश्रम में संत देवानंद महाराज की बरसी पर संत समागम का आयोजन हुआ। पीठाधीश्वर लक्षणानंद महाराज के सानिध्य में संतों ने रात्रि सत्संग का आयोजन किया। चूरू में हत्या के प्रयास में आरोपी बेगराज को 7 साल की सजा। 2023 में राशन लेकर घर आ रहा था व्यक्ति पर आरोपी बेगराज ने चाकू से हमला किया। चूरू जिला और सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बांसवाड़ा में बड़ौदिया के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। लाडू के जसवंतगढ़ में पेयजल सप्लाई करने वाले कार्मिकों का सम्मान किया गया। डोर टू डोर पेयजल सप्लाई करने वाले कार्मिकों का वार्ड प्रतिनिधियों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। 12 में पुजारी सेवक महासंघ ने पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। पीड़ित पुजारी को पुलिस प्रोटेक्शन व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में नवजात का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच शुरू की। जोधपुर में आवासीय क्षेत्र में स्थापित किए गए टावर का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। टावर को हटाने के लिए जिला प्रदर्शन भी किया गया है। जिलाधीश के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। सांगानेर की मिर्जापुर गौशाला में भीषण गर्मी को देखते हुए छिड़काव किया गया। दमकल की गाड़ी से गौमाता छायादार वृक्षों पर दिन में 2 बार पानी से छिड़काव किया गया। बांसवाड़ा के घाटौल में सरकारी आवासों पर बिना अलॉटमेंट कर्मचारियों ने डेरा डाला है। अब नोटिस देकर आवास खाली करवाने में जुटा है तहसीलदार। कार्मिक अधिकारियों को उनके खिलाफ विभागीय एक्शन लेने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ में समाजसेवी रामचंद्र पहलवान की स्मृति में रक्तदान और निःशुल्क होम्योपैथी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 से ज्यादा यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं कई मरीजों को होम्योपैथिक दवाइयां भी वितरित की गई। डूंगरपुर के बलवाड़ा में नियुक्त पटवारी की कार्यशैली को लेकर ग्रामीण में भारी रोष है। ग्रामीण और वार्ड पंच ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। पटवार कार्यालय से हमेशा नदारत रहने वाले पटवारी को हटाने की मांग की है। बकानी में झंडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में पहुंची 39 झंडा मंडली। गणेश वंदना कर कीर्तन के लिए रवाना। झंडा मंडली जगह जगह स्वागत हुआ। ब्यावर में श्री अग्रवाल सलेमाबादी पंचायत संस्था और सेवायतन के सहयोग से 10 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ हुआ। शिविर में अनुभवी शिक्षकों द्वारा नृत्य प्रशिक्षण, जुम्बा, मेहंदी, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यावर में मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्टेम्पर में शीतल कैरी पानी का वितरण किया गया। श्री नाकौडा बटुक बहरक परिवार और भैरव चालीसा परिवार ने राहगीरों और वाहन चालकों को कैरी का पानी पिलाया। ब्यावर के अतीत मंड गांव के सरपंच ने पंचायत समिति जवाजा प्रशासन पर ग्राम पंचायत का बजट आवंटन करने में भेदभाव का आरोप लगाया है। सरपंच और वार्ड पंचों ने ग्राम पंचायत का बजट आवंटित करने की मांग को लेकर विकास अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर में टेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पास बने मकान की दीवार को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया। विधायक ने वार्ड में जाकर मरीजों के जाने हाल, चिकित्सा कर्मियों के अनुपस्थित पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। जल्दी व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जयपुर के चौमू में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 1 दर्जन से अधिक ई रिक्शा वाहन चालकों के चालान किए। करीब आधा दर्जन से अधिक ई रिक्शा वाहनों को जब्त भी किया गया। डूंगरपुर के डूंडी गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सूरत में अतिक्रमणकारी ने नरेगा मजदूरों को कार्य करने से रोका। मामले को लेकर नरेगा मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। पंचायत प्रसार अधिकारी खगराराम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। ब्यावर के राजकीय अमृतकौर अस्पताल में जन्म से टेढ़ी गर्दन का सफल ऑपरेशन किया गया। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप तिवारी ने सफल ऑपरेशन कर 16 वर्षीय युवती को राहत पहुंचाई। अलवर के नयाना गांव में युवती ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की डांट से डिप्रेशन में आने पर जहरीला पदार्थ खाया। 12वीं क्लास में कम अंक आने पर परिजनों ने डांट लगाई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लाटू में करियामंत संस्थान ने निःशुल्क कंप्यूटर कोचिंग का शुभारंभ किया। प्रख्यात समाजसेवी और विशाखापट्टनम के प्रवासी कमल बैद ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अच्छा नागरिक नहीं होने पर जीवन की संपूर्ण उपलब्धियां भी कम हो जाएंगी।
अलवर की भिवाड़ी जिला पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की है। जगह जगह दबिश देकर 5 शातिर ठगों को तिजारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जॉब दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की वारदात करते थे। निजवाना कुचामन में कृषि विभाग का सघन गुण नियंत्रण अभियान जारी। बीज, उर्वरक और कीटनाशी आदान के नमूने लिए गए। किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आमेर जयपुर के अस्पताल में भामाशाह ने 5 बेड और 1 आरओ भेंट किया। सब अस्पताल के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और हरदतपुरा के सरपंच के प्रयासों से संभव हुआ। सरपंच ने मरीजों के लिए कुर्सियां और कूलर भामाशाहों के सहयोग से दिलाने का आश्वासन दिया। शिवजयनगर में बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम रहने पर स्कूल में मनाया गया जश्न। विद्यालय प्रांगण में विद्यालय स्टाफ और अभिभावकों की ओर से मनाया गया जश्न। फलौदी जिला प्रशासन ने भामाशाह के सहयोग से 30 स्थानों पर शीतल पेय की व्यवस्थाएं करवाई है। जोधपुर चौराहे पर कलेक्टर ने आमजन के साथ लस्सी पीते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शिवजयनगर निवासी प्रितपाल बेरीवाल जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय संगठन ने जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। बधाई देने वालों का तांता लग गया है। फलौदी के भड़ला में सौर ऊर्जा के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कुल 46 यूनिट रक्तदान हुआ। 20 लोगों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। फलौदी में बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स का स्कूल में सम्मान किया गया। विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे। उदयपुर के पशु अस्पताल में मनाया गया दुग्ध दिवस। शहर के चेतक सर्किल स्थित पशु अस्पताल के बाहर निःशुल्क मिल्क रोज वितरण का कार्यक्रम रखा गया। नर्सिंग छात्र छात्राओं ने राहगीरों को ठंडा मिल्क पिलाया। भीलवाड़ा में मारपीट की शिकायत करने थाने पहुंचे भाजपा पार्षद के साथ थाने में मारपीट की गई। मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विभागीय कार्रवाई को लेकर पार्षदों ने एसपी को ज्ञापन दिया। जोधपुर प्लाईवुड और ग्लास डीलर्स एसोसिएशन गर्मी में पशु पक्षियों को लेकर चिंतित है। एसोसिएशन ने निःशुल्क रूप से पीने के पानी की खेलियां और परिंदे बांटने का निर्णय लिया है। करौली में मतगणना तैयारी को लेकर रिटर्निंग अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली है। एडीएम धौलपुर, जिप, सीईओ सहित एआरओ मौजूद रहे। बैठक में मास्टर ट्रेनर्स के प्रोजेक्टर के माध्यम से मतगणना संबंधी जानकारियां दी और भ्रांतियों को दूर किया गया। कोटा में 2 और 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी अंतिम दौर में। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1055 केंद्रों का गठन किया गया। अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे से सेंटर्स पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के घाटौल में पति पत्नी के विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भीषण गर्मी के बीच हनुमानगढ़ जिले में बदला मौसम का मिजाज। जिले में कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम बारिश से तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। जयपुर के चौमू में बदला मौसम का मिजाज। हवाओं के साथ बारिश हुई। लोगों को गर्मी से मिली राहत। 10 मिनट तक जब बारिश होने से तापमान 2 डिग्री तक गिर गया। प्रतापगढ़ में व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कंप्यूटर ऑपरेटर था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मलाना डूंगर में अवैध बजरी भंडारण को लेकर एक्शन में एसडीएम संयुक्त कार्रवाई कर 500 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया। देवली और माहेश्वरी गांव में अवैध भंडारण के स्टॉक चिन्हित किए गए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 34 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही कार को भी जब्त किया। जब्त अफीम की कीमत 5 लाख रुपए के करीब बताई गई। ट्रक में भीषण गर्मी से ट्रक चालक की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल लेकर पहुंचे चालक को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। आप बने हुए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।